जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं बहुजन समाज पार्टी के एक ऑफिस करोल बाग में आया हूं, ये समझने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति इस समय क्या चल रही है। बीएसपी के अंदर अभी हाल ही में एनडीए गठबंधन बना है, तो उस एनडीए गठबंधन में बहन जी को बुलाया नहीं गया या बहन जी जानबूझ के नहीं गई, उसके बारे में। और बहन जी क्या आज थक गई हैं, जो आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिए हैं। अभी तो 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसमें बीएसपी का क्या रोल रहा है। और जैसे लोग कह रहे हैं कि बहन जी बाहर क्यों नहीं निकलती, ये सारे सवाल हैं। मैं जानूंगा, हमारे बीच में मानवर सीपी सिंह प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के, उनसे मैं सारे सवाल का मैं जवाब उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर, आपको जय भीम। जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल को और आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इधर मुझे समय दिया। जी सर, सबसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा सर कि आज बड़ी विडंबना है कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनको बहुत समय हमारे जैसे चैनल को मिलता ही नहीं, तो आपने तो एक फ़ोन पर हमें समय दे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, ये जो चौथा स्तंभ है, जो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गरीबों की आवाज़ को नहीं दिखाता है। यदि हम आप जैसे जो हमारे बहुजन चैनल के लोग हैं, यदि हम उन्हें समय नहीं देंगे तो फिर हमारी बात कैसे आगे जाएगी। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि आपने मुझे फ़ोन किया तो मैंने तुरंत कहा आप आ जाइए, हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आकाश आनंद जी को बधाई देता हूं कि अभी कम उम्र में ही बहन जी उनको उत्तराधिकारी बना दिया। उनको आपकी तरफ से उनको बधाई पहुंचे सर। जी, पूरे देश में जैसी बहन कुमारी महतो जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो पूरे देश के अंदर पूरे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है। और ये बहन कुमारी महतो जी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली जो बात है कि लोगों के मुंह को बंद करने वाली बात है। जो लोग कहते थे कि बहन जी के बाद कौन, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया है कि एक नौजवान को मैंने इस देश के अंदर कांटों भरा ताज दिया है, संघर्ष करने के लिए दिया है। एक नौजवान है जो संघर्ष करेंगे और इस मिशन मूवमेंट को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये बहन जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने अपने अंडर उनको तैयार वो कर रही हैं, और समय जैसी उनको ये लगा कि अब आकाश आनंद जी को हमें मौका देना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने का काम किया है। सर, अब एक सवाल यहाँ बन रहा है सर, क्या बहन जी थक गई हैं जो अभी से ही आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दे दी है? नहीं, थकने का तो बहन जी का सवाल नहीं है। जो उनके काम करने की शैली है, जो समाज चाहता है कि नौजवान इस समय को मौका मिलना चाहिए। हमारी नेता ने कहा भी है कि मैं 50% नौजवानों को अपनी मेन स्ट्रीम जो हमारा जो संगठन है उसमें मैं उनको मौका देने का काम करूँगी। तो ये उसकी पहल है कि हम नीचे तो बात करें कि भाई हम नीचे सबको संगठन में मौका देंगे 50%, मगर ऊपर हम मौका ना दें। तो बहन जी ने इस बात को पूरा करके दिखाया कि हम जो कहते हैं उसको वास्तव में पूरा करते हैं, और बहन जी ने मतलब ना उस बात को पूरा करके दिखाया है। बहन जी आज भी 1820 घंटे मतलब पूरे दिन में काम करती हैं। मैं तो इस बात को आपको बता सकता हूँ कि 5 बजे सुबह मेरे पास फ़ोन आया था बहन जी का कि भाई सो रहे हैं और जाग रहे हो। तो मैं मतलब ना उन्हें जागता मिला हूँ, तो मुझसे भी पहले वो मतलब ना उठी हुई हैं। तो इसका मतलब ये, और उन्होंने कहा भी मैं तो घूम कर आ गई हूँ। मैंने सोचा चलो भाई अब तुमसे बात कर लेना चाहिए, कुछ मुद्दे पे बात करनी थी उनको। तो जो नेता सुबह 5 बजे हम मुझसे बात कर रहे हैं और पूरा दिन वो जो है ना पूरे देश के जो हमारे संगठन के लोग हैं उनकी जानकारी लेती हैं, उनको बुलाकर उनको समझाने का काम करती हैं, तो कौन कह सकता है कि मतलब थकने वाली हैं। बहन जी कभी न रुकने वाली हैं न थकने वाली हैं। वो निरंतर इस मूवमेंट को जो बहुजन
बहुजन महापुरुषों का जो संगठन है, जो संघर्ष है, इससे आगे बढ़ाने में लगी हैं। सर एक सवाल बन रहा है सर कि आकाश आनंद के साथ अत्याचार नहीं है सर, कि इतने कम उम्र में उनको खेलने और कमाने का समय था, तो आपने जो एसी में रहने वाला बालक है उसको आपने धूप में रोड पे उनको चलने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, जिस समय हमारे समाज की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय बहन जी ने वो कड़ी परिश्रम करके इस मिशन मूवमेंट में कांसीराम साहब का सहयोग किया है और आज उस मूवमेंट को वो चला रही हैं। तो उनकी ये सोच है कि यदि आकाश आनंद को उन्होंने मौका दिया है, लोग तो आज उस पर भी मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि पारिवारिक मतलब मुद्दा है। अरे पारिवारिक मुद्दा ही देखना है तो मुलायम सिंह यादव के परिवार को देखो, या मतलब कांग्रेस में देखो, या बीजेपी में भी जो उच्च स्तर के नेता हैं, सबने अपने बेटों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये तो बहन जी के मतलब भाई का बेटा है, जिसको इस मतलब ऐसी उम्र में, जब जो आपका कहना है कि भाई खेलने कूदने का समय है, जो बच्चा विदेश में पढ़कर आया हो, उसको इतना बड़ी जिम्मेदारी देना, ये एक अहम मतलब मुद्दा है कि बहन जी उनको जिस तरह वो इस मिशन मूवमेंट तपी हैं, जैसे उन्होंने समाज के बीच में जाकर संघर्ष किया है, तो बहन जी ने उनको संघर्ष करने के लिए भेजा है। अभी कोई उनको ताज ऐसा नहीं दे दिया कि बहुत बड़ी मतलब उनको राज्यसभा में भेज दिया है, एमएलसी बना दिया हो, मंत्री बना दिया हो, या और कोई घोषणा। उन्हें सिर्फ काम करने की अनुमति दी है कि मैं अपने रहते रहते इनको तैयार करके जाऊंगी, और जिससे मतलब जो इस मूवमेंट का, जो हमारे महापुरुषों का मूवमेंट है, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मतलब उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी है। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको मौका दिया है। अभी जो 4 राज्य के चुनाव हुए, तो उससे पहले मतलब उनको भेजा गया, राजस्थान में वो गए, तेलंगाना में वो गए, छत्तीसगढ़ में वो गए, मध्य प्रदेश में वो गए, और उन्होंने कई हज़ार किलोमीटर पैदल यात्रा की है। तो उन्होंने साबित करके दिखाया कि भाई मैं जो जिम्मेदारी मुझे बहन जी दे रही हैं, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निर्वाह करूँगा। तो उन्होंने इस बात को साबित किया, तो बहन जी को लगा कि नहीं, अब ये मतलब इनको जिम्मेदारी देने लायक पोजीशन में है, तो मतलब हम इनको जिम्मेदारी दे देते हैं। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो इसमें तो ये फ़ख्र की बात है समाज के लिए कि हमारा एक नौजवान आज इस मिशन मूवमेंट को मतलब को के लिए काम करने के लिए तैयार हुए हैं, और वो इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और तो ये उनके लिए तो बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदारी है। तो सर इसका मतलब ये है, इसको कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुलायम सिंह और लालू जी अपने परिवार को दिया है, तो क्या उसी पद चुनने पे बीएसपी भी चलेगी? नहीं, ये देखो, अब बहन जी का तो कोई परिवार ही नहीं है भाई। बहन जी का यदि अपना निजी कोई परिवार होता, उसमें से वो किसी को जिम्मेदारी देती, तो ये मतलब तब आप कह सकते हैं भाई ये उनके मतलब परिवार, जो उनके भाई का बेटा है, तो मतलब वो तो परिवार में कैसे मतलब शामिल हो सकता है। मगर लोगों का अपना अपना नज़रिया है, लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने परिवारवाद को चढ़ाया, उसको तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। यहाँ जहाँ परिवार की बात ही नहीं है, जहाँ काम की जिम्मेदारी देने की बात की है, तो वहाँ परिवार से बात जोड़ेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। सर जैसे मोदी मुद्दा उठाते हैं कि सारे परिवारवादी पार्टी हैं, जितने पार्टी हैं, तो मोदी कहते हैं कि केवल जो अगर बिना परिवार का हम केवल बीजेपी काम करे, बाकी जितने पार्टी हैं सब परिवारवादी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये झूठ है, उनकी बात में सत्यता नहीं है। उनका जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसके बेटे को देखें, उन्होंने अपने बेटे को बढ़ाया है। राजनाथ सिंह, उन्होंने अपने बेटे को बढ़ाया है। तो इस तरह उनके जितने भी मेन स्ट्रीम के नेता हैं, सबने अपने परिवार के लोगों को बढ़ाया है। तो ये मतलब दूसरों को कैसा कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी, बाकी मेरी पार्टी परिवारवाद सच होती है, तो ये मतलब उनका कथन गलत है। और ये दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करना, जुमलाबाजी करना, या किसी का उपहास उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। सर आप लोगों को बहुजन मीडिया से क्या दिक्कत है सर? आपका एक मैं वीडियो देखा है सर, आपने बहुजन मीडिया को कुछ कह रहे थे कि बहुजन मीडिया इस तरह से काम करते हैं। अभी कुछ मैंने और वीडियो देखा है कि ये बहुजन मीडिया के गिरोह है। तो क्या बहुजन मीडिया में क्या ऐसे आपको कमी नज़र आए कि जो काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? देखिए, बहुजन मीडिया के में कुछ लोग तो सच्चाई को पटल पर रख रहे हैं। कमी निकालने के लिए तो पूरा समाज पड़ा है।
यदि हमारे लोग कमी निकालेंगे और सिर्फ मतलब अच्छाई को दिखाएंगे नहीं, आप सिर्फ बुराई को दिखाते रहेंगे, या जहाँ मतलब ना अभी 4 राज्य में चुनाव हुआ, आप बताओ कितने मतलब ना हमारे बहुजन मीडिया ने एनालाइज किया, वहाँ जाकर मतलब ना बात की कि भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट दें या बहुजन समाज पार्टी मतलब इस पोजीशन में पहुंची है। तो यदि वो भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह बात करेंगे तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर तो कोई ना कोई टिकट टिप्पणी करेगा कि भाई आप मतलब ये बहुजन मीडिया बना किस लिए। आज मतलब जी ना उनकी जो पार्टी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनका है, तो उनकी कितनी लाखों बुराई है उनके अंदर, मगर एक भी चैनल पर कहीं एक शब्द आप बता दें। हमारे लोग सिर्फ सुबह शाम तक मतलब ना तो किसी के त्याग को देखेंगे ना किसी की तपस्या को देखेंगे। मैं तो कहता हूँ मेन स्ट्रीम के जो लोग जो बात कर रहे हैं वो आए और पद ले लें, जिम्मेदारी संभालें। जिम्मेदारी तो कोई लेना नहीं चाहता, सिर्फ बातें बनाने थोड़ी काम चल जाएगा। आप आए, पद लो और जना काम करके दिखाएं। तो ये काम जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। एक धारा के विपरीत हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश का मतलब मीडिया जिसके अगेंस्ट हो, पूरे देश की जो पार्टियां जिसके अगेंस्ट हो, पूरा सिस्टम यहाँ का अगेंस्ट हो, और वहाँ पर हम जैसे लोग जो ना अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी लगा दी लोगों ने। तो मतलब उसको आप उसका त्याग तपस्या को आप नहीं समझेंगे। उनके घर में उनके परिवार में क्या प्रॉब्लम है मतलब उसको आप लोग नहीं देखेंगे। आप किसी की अच्छाई भी तो बताएं, सिर्फ बुराई बताएंगे, या बुराई बताने का आपने ठेका ले लिया है, अच्छाई कौन बताएगा फिर? मेन स्ट्रीम तो बताएगा नहीं, आप बताने का काम करेंगे नहीं। आप किसी की जीवनी जाकर देखे सही, निकालें किसी की जीवनी कि भाई ये आदमी इतने साल से काम कर रहा है, इसने इसका ये त्याग है, इसका ये तपस्या है। एक भी किसी मेन स्ट्रीम के मीडिया उसने तो दिखाएगा नहीं तुम्हें। तो कम से कम बहुजन मीडिया तो इस बात को दिखाएं। सर आप लोग जैसे जब आप पीसी करते नहीं या पीसी करते हैं तो जो बहुजन मीडिया को आप बुलाते नहीं, बहुजन मीडिया की शिकायत है कि आप लोग बहुजन मीडिया को बुलाते नहीं अपने पीसी में। अब बहुजन मीडिया को मैं मतलब यदि कड़वी बात कर दूंगा तो ठीक नहीं है। तो बहुजन मीडिया भी मतलब ना जो है अपने बलबूते पे चल रहा है ना, तो वो भी हमसे कुछ उम्मीद रखता है, अपेक्षा रखता है। अब यदि हम उनकी अपेक्षा नहीं पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो भी फिर हमारी तरफ दूसरी नज़र से देखता है। तो हम लोग तो यहाँ चंदा मांग के पार्टी को चला रहे हैं, अपने दल को चला रहे हैं, संगठन को चला रहे हैं, अपने दफ्तर को चला रहे हैं। हम किस परिस्थिति में तो हम लोग जानते हैं ना। अब यदि आप भी हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई हम ही आपकी कुछ मदद करें तो भाई वो तो संभव नहीं है अभी। तो फिर मतलब ना तो यदि हम लोग उन्हें बुलाएं, और हमने कई बार प्रयास किया, जब भी हम लोग बुलाते हैं तो मतलब ना कोई कुछ ना कोई बात रख देता है हमारे सामने। तो उस समय हमें मतलब उनकी उम्मीद पर हम लोग खरे नहीं उतरते। तो उनको तो फिर अटपटा लगता है कि यार मतलब ना हम क्यों चलें। भाई हम लोग इस मूवमेंट को चलाने के लिए अपना सब घर बार छोड़ के यहाँ पे लगे हैं। तो इतना तो मतलब उनको भी समझना चाहिए कि भाई मतलब क्या मूवमेंट चल रहा है, कि किस तरह से काम चल रहा है। कहाँ अडानी अंबानी उन मतलब पार्टी को चला रहे हैं, हम लोग चंदा मांग कर यहाँ इस देश के अंदर 32 लाख संगठन चल रहे हैं, 32 लाख संगठन चंदा मांग रहे हैं। हम लोग भी पार्टी के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं। तो हमें कितना पैसा मिलता है तो मतलब आया के हिसाब तो ले लें हमसे कि समाज कितना पैसा दे रहा है। तो ये जो कह देना बड़ा आसान है मतलब ना, और काम करना मुश्किल काम है। सर अभी जो इंडिया गठबंधन बना है तो अभी चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बहन जी को बुलाते आते नहीं। क्या बहन जी जाते नहीं? और बहन जी बीएसपी कहाँ पे है? इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा या इंडिया की तरफ जाएगा? क्या विचार है बीएसपी का? देखिए बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा है। वो इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, हर जाति और धर्म के लोगों को मान और सम्मान देना चाहती है, और हर उस व्यक्ति को जो इस भारतीय संविधान में उसके हक और हकूक लिखे हैं उसे पूरी ईमानदारी निश्चितों से देना चाहती है। आज आपने एनडीए और उनकी बात की, गठबंधन की बात की, इंडिया की बात की। 38 दल एक तरफ हैं, 28 दल एक तरफ हैं, और आप एक भी अखबार में बताया ना कि किसी ने बहन जी को बुलाया हो। और बहन जी का बिल्कुल स्पष्ट मतलब निर्णय है कि ये जितने भी 38 पार्टी इधर और जो 28 पार्टी इधर हैं, ये बहुजन जो समाज का जो इतिहास है या उसके मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व पर, अपने बलबूते पर इस देश के अंदर हुक्मरान बनना चाहती है, किसी के रहमो करम पर नहीं।
तो बहुजन, इसलिए बहन जी ने कहा ये जो 38 दल हैं ये वोट किसका लेंगे, ये भी बहुजन का लेंगे। ये 28 दल हैं ये भी बहुजन का लेंगे। यदि बहुजन समाज के लोग सब लोग इकट्ठा होकर अपना वोट को अपनी पार्टी को डाल दें तो इनके पास तो वोट ही नहीं है। इनके पास 10% वोट है, 90% वोट तो की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। सर आपकी बात एकदम सही है कि अभी इंडिया गठबंधन में हुआ है, मैं देख रहा था कि कोई भी वहाँ पे नेता आया जय भीम का नारा नहीं लगा रहा सर। तो और राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन बीएसपी के लेंगे तो हम निकल जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर सर? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर सरवाइव करे या आगे आए। सबका लक्ष्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इनकी दुकानें बंद करने वाली पार्टी है। यदि बहुजन समाज पार्टी जब राज करती है तो इस देश के अंदर सभी लोगों, जैसे आपने देखा होगा कि 75 साल की आज़ादी से पहले क्या हुआ उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के 75 साल के बाद आप देख लें पहले क्या हुआ उसको तो हम भूल जाते हैं, मगर जो आज़ादी के बाद हुआ 75 साल के, क्या जिनके हक हकूक़ उन्होंने पूरे किए? यदि नहीं किए तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? तुम पूरे करोगे नहीं, हमें तुम पूरा करने दोगे नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी? बहुजन समाज पार्टी उनके सभी के हक हकूक़ को पूरी ईमानदारी से देना चाहती है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो उद्योग में हो, चाहे मतलब धर्म में हो, हर आदमी को उसको बराबर बराबर उसका हिस्सा देना चाहती है। सर ये लोग केवल बहुजनों का वोट लेना चाहते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब गरीब का बेटा राजा बने। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जो गरीब के बेटे को देश का राजा बनाना चाहती है। ये गरीब का वोट तो लेना चाहते हैं मगर गरीब के बेटे को मतलब बनाना, मतलब देश का हुक्मरान बनाना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति बना दिया तो मतलब रहमो करम पे बना दिया, और उसको भी बता दिया कि जब यहाँ की संसद जब मतलब का शिलान्यास हुआ तो उस समय कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया। अभी मतलब द्रौपदी मुर्मू हैं, जब इसका उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। तो यदि ऐसे पदों पर बैठाने से हमें क्या लाभ है? लाभ मेन स्ट्रीम पर है कि जब तक इस देश का राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और ये कोई भी पार्टी ना एनडीए वाले चाहते हैं और ना ही ना इधर एनडीए मतलब चाहता है। यदि कोई गरीब के बेटे को राजा बनाना चाहती है तो पार्टी मात्र बहुजन समाज पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं है। अगर बहुजनों की कोई बात कर रही है हकीकत में, अगर उनको नेतृत्व कर रही है तो केवल बीएसपी कर रही है। जी बिल्कुल, यदि बहुजनों की बात किसी ने बिल्कुल उस मजबूती से उसका पक्ष रखा है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी, दूसरी कोई पार्टी नहीं है देश के अंदर। सर अभी जो 4-5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं तो उसमें बीएसपी का क्या रोल रहा है? और उसमें एक और सवाल है सर कि अगर जो आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी है, क्या अगर वो न खड़ी होती तो क्या बीएसपी जीत जाती सर? देखिए, दुश्मनों की चाल हमेशा रहती है। जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो जगजीवन राम को खड़ा कर रखा था। जब कांशीराम साहब मूवमेंट चला रहे थे तो रामविलास पासवान जैसे लोग खड़े थे। आज भी मतलब हर समय में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो इस मूवमेंट को रोकने का काम करेंगे। हमारा काम है अपने काम को मजबूती से आगे बढ़ाते रहना। हम अपने काम को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने मतलब जहाँ पे भी चुनाव लड़ा है बढ़िया पोजीशन में हमारे मतलब लोगों को वोट आई है। जिनकी आप बात करें उनकी तो जमानत जब्त होगी। आपने तो वीडियो देखा होगा, उनका वायरल हुआ। उनका प्रदेश अध्यक्ष मतलब जिन्हें बीजेपी के मतलब किसी नेता की गाड़ी लेके मतलब 1-2 महीने से 6 महीने से उनको चला रहे हैं। तो इस समाज को पता लग गया है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको कहाँ चला रहा है। जब बहुजन समाज पार्टी रोके नहीं रोक रही है तो दुश्मन तैयार करेंगे वो। तो ये तो चलता, ये सिलसिला चलेगा, मगर हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी निश्चित से आगे बढ़ाते रहना है। हम उसको बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, मेरा ये कहना था सर, क्या जो वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिला है वो बीएसपी का वोट है? देखिए मतलब वोट तो बटेगा, यदि ऐसे लोग खड़े होंगे तो वोट तो कटेगा। तो कुछ ना कुछ वोट तो कटा है। तो इसमें तो मतलब स्पष्ट बात है कि जब मतलब एक ही मतलब लोग इस तरह के समाज में जाकर बात करेंगे और जहाँ बहुजन समाज पार्टी में मजबूत है वहीं जाकर बात करेंगे, तो जहाँ तैयार राज्य नहीं है वहाँ वो जाएंगे नहीं। तो वोट तो मतलब पोलराइज हो गए, तो मतलब बटेगा, वोट तो बटा है। कुछ ना कुछ तो वोट उसमें डिवाइड हुआ ही है। तो नुकसान इसमें मतलब बहुजन समाज का हो रहा है, पार्टी का नहीं। पार्टी तो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रही है।
अब ये बहुजन समाज को देखना है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक मतलब जना स्टार्ट हुई है, और वो भी मतलब जना वहाँ जाके काम करना चाहती है जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने मूवमेंट खड़ा किया है। जाओ आसाम में जाओ, जाओ सिक्किम में जाओ, वहाँ जाकर काम करो ना, वहाँ क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? मगर वहाँ काम नहीं करेंगे। जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़े हैं, लड़ा रही है, तो वहाँ जाके वो खड़े होंगे। तो ये तो समाज देख रहा है इस समय। जैसे चंद्रशेखर का कहना है सर कि बहन जी हमको बुला नहीं रहे हैं तो हम मजबूर हैं अपनी पार्टी बनाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, अब झूठे लोग से मुझे क्या बात करनी है, ऐसे लोग से मुझे क्या मतलब, इस पर तो मुझे बोलते हुए मतलब अजीब लग रहा है कि जो आदमी कसम खाता था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं समाज का काम करूंगा, आज वो पार्टी बना रहा है। तो झूठ बोलने की तो आती होती है, झूठ तो कोई बोल सकता है, और झूठ का तो किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जा सकता। बहन जी ने सबको निमंत्रण दिया है कि आइए बहुजन समाज की इस पार्टी के अंदर सभी लोगों का मतलब योगदान की जरूरत है। मगर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो लोग मतलब अपने महापुरुषों की मतलब बात को ना समझ के मतलब अनजाने में इधर उधर भाग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोई मतलब वो नहीं है। हमारी नेता ने सबको निमंत्रण दिया है, जो आए काम करे, काम करने के लिए किसी को पार्टी में मनाही नहीं है। सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। सर बहुजन समाज पार्टी एक ही मात्र बहुजनों की राष्ट्रीय पार्टी है सर। अब लेकिन देखा जा रहा है कि अब इसका जो राष्ट्रीयता है ये खतरे की घंटी नज़र आ रही है कि ये इसका मान्यता ख़त्म हो जाएगी सर। कैसे ये बहुजन समाज इसको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता कैसे बचाए सर? देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारी नेता रणनीति बनाती है, लगातार मतलब काम हमें दिया जाता है, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो चुनाव हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, ये चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं ये ईवीएम के कारण आ रहे हैं। ईवीएम जब तक नहीं था, हमारा वोटर परसेंट हर चुनाव में बढ़ता था। जब से ईवीएम मशीनें लगी हैं, तब से मतलब लोगों का ग्राफ घटना शुरू हुआ है। तो ये गड़बड़ी है, ये जग जाहिर है। सब लोगों ने, अब हमारा एक मतलब मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, उसके परिवार का वोट भी है, उसका खुद का वोट भी है। जब उसके मतलब पोलिंग मतलब स्टेशन पे मतलब काउंटिंग आई तो 0 वोट आया। हाउ कैन पॉसिबल कि भाई जो प्रत्याशी खड़ा है वो उसके परिवार का वोट उसे नहीं देगा, या वो खुद प्रत्याशी अपना वोट नहीं डालेगा, तो वहाँ 0 वोट कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न चिन्ह है ये मतलब और जहाँ ये ईवीएम बनी है वहाँ के सभी देशों ने ईवीएम को बंद किया है। फिर इस देश के अंदर जिद क्यों है कि भाई हम ईवीएम से चुनाव चाहते हैं? सारी पार्टी उसका विरोध कर रही हैं, मगर एक पार्टी उसको मतलब हटाना नहीं चाहती। सर अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आने वाले चुनाव में 400 सीट लाएंगे, ये किस आधार पे कर रहे हैं सर ये? तो ये तो सब लोग जग जाहिर है, भाई ईवीएम का खेल है। तो ईवीएम में तो कोई, ये तो पहले ही बता देते हैं भाई इतनी सीट आनी है उतनी आती हैं, इसकी सरकार बनेगी इसकी नहीं बनेगी, पहले ही उनका एजेंडा क्लियर हो जाता है। अंतर्जामी है ये। तो यही मतलब अब ये तो अंतर्यामी तो ईवीएम है, ये नहीं है। इनके पास जो मतलब ईवीएम की जो मशीन है, तो सारे उसका खेल है, करिश्मा है ये। तो ये जग जाहिर है, लोग जनता इस बात को बोल रही है और सब जान भी रहे हैं। तो ये ईवीएम का खेल है, ये मतलब सच्चाई का खेल नहीं है। और यदि इनको लगता है तो भाई ये बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर ये ऐसा नहीं चाहते। सर SC ST OBC के जितने प्रोफेसर हैं उनकी नौकरी खतरे की घंटी है। अब ये लग रहा है कि जो RSS है उसके पर्ची से लोगों का एडमिशन हो रहा है। अभी हाल में लक्ष्मण यादव और रितु सिंह इनको निकाल दिया गया है। अब क्या होगा बहुजनों के लिए, नौकरी के लिए क्या उनको जगह मिलेगी? अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो देखिए आगे होता है क्या। अभी तो ये शुरुआत है। जो लोग अपने मूवमेंट को जिंदा नहीं रखेंगे उन लोगों के साथ ऐसा ही होना है। जो लोग इस मूवमेंट को जिंदा रखेंगे तो ये अन्याय अत्याचार नहीं होगा। जब हम लोग उन्हीं की सरकारें बनाएंगे जो हमारा कत्लेआम करेगा, जो हमारे हकूक छीनेगा, तो फिर हम लोग उनके नारे लगाएं तो नौकरी तो वही छीनेंगे। फिर क्यों नहीं छीनेंगे भाई? वो लोग आगे इस मूवमेंट में काम क्यों नहीं करते हैं, मगर यहाँ काम नहीं करेंगे, इस मूवमेंट में काम नहीं करेंगे,
वो कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई राज्यसभा में वहाँ जाना चाहता है, कोई एमएलसी बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो यहाँ इस दल में आके काम क्यों नहीं करते? जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो इस देश के अंदर 4-4 बार जिन्होंने सरकार चला के दिखा दी है, सिर्फ कमी निकालना है उनका काम है। तो नौकरी फिर जाएंगे किसके? तो नौकरी भी जाएंगे, अन्याय अत्याचार भी होगा, शोषण भी होगा, ये तो अब और बढ़ेगा। सर देश में राम राज चल रहा है सर, यूपी में राम राज चल रहा है। राम राज में अभी बुद्ध कथा हो रहा था, तो वहाँ के रात में गुंडे आए और सब तहस नहस कर दिया, और थाने में जाकर कहा कि अगर दोबारा कथा कराया तो जान से मार देंगे। यही राम राज है सर। राज बिना न धर्म चले हैं, जिनका राज होता है धर्म उन्हीं का चलता है। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसलिए पहले राज लाने की बात करनी चाहिए, फिर धर्म की बात करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ तक मैंने समझाया, जाना है, अपने सीनियर्स को सुना है, तो यही है कि राज जिसका होगा धर्म उसी का फलता फूलता है। और ये तो अब अहंकारी सरकारें चल रही हैं, इस तरह के अन्याय अत्याचार तो दिन पर दिन और बढ़ेंगे अभी, यदि ये लोग होश में नहीं आएंगे, ये अपने इस मिशन मूवमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। तो सर आपसे लास्ट सवाल है सर, राम मंदिर बन चुका है सर, क्या दर्शन करने जाएंगे सर? मेरा राम तो कांसी राम है, मेरा राम तो कांसी राम है। हमने तो नारा दिया राम नहीं कांसी राम चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। तो इसलिए हमें किसी के धर्म में ना तो कोई दिक्कत है, ना हमें कोई, हर आदमी का अपना मूवमेंट है, अपने तरीके का वो है। हम इस देश के अंदर जिस मूवमेंट को लाना चाहते हैं वो इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट है, जो हर उस गरीब का, चाहे वो ब्राह्मण समाज का बेटा है, चाहे वो क्षत्रिय समाज का बेटा है, चाहे वैश्य समाज का बेटा है, चाहे वो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे ओबीसी का, चाहे शेड्यूल कास्ट का है, जिस पर इस देश में अन्याय अत्याचार हुए, जिसके हक और हकूक़ को छीना गया, ऐसे लोगों की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। तो हम तो यही इसी में राम खोजते हैं, इसी में सब कुछ खोजते हैं। तो बाकी जिसको राम से जिसका भला हो रहा है वो जाने, पर हम अपने मिशन मूवमेंट पर लगे हैं, उस पर ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी कठिन से कठिन सवाल को आपने उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये सर सीपी सिंह सर, इन्होंने बड़े बखूबी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और आप इनके विचार से और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और हमारा काम अगर आपको पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका सहयोग, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।